हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे। सो टुडे वी विल सी नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल. So first we see what is the definition and what is a negative binomial random variable. So a negative binomial random variable is the number of repeated trials to produce R successes in a negative binomial experiment. I am again repeat, number of repeated trials to produce R successes. So हम एग्जाम्पल देखते हैं. कंसिडर कीजिए हमें 4 सक्सेस चाहिए. सो हमें जब तक 4th सक्सेस नहीं मिलता है तब तक हमें ट्रायल को रिपीट करना होगा. आई एम अगेन रिपीट, कंसिडर कीजिए हमें 4 सक्सेस चाहिए. सो हमें जब तक 4th सक्सेस नहीं मिलता है तब तक हमें हमारे ट्रायल को रिपीट करना होगा. यही कंडीशन है नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की. एंड यही नंबर ऑफ अ ट्रायल हमारा क्या होगा, नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होता है. Now we see some important points. The probability distribution of a negative binomial random variable is called as negative binomial probability distribution. It is also known as Pascal distribution. Means negative binomial probability distribution को हम Pascal distribution भी कहते हैं. We also easily say that negative binomial distribution is the distribution of the number of failures before R successes. यहाँ आप देख सकते हैं number of failures before R successes. Means अगर हमें 4 सक्सेस चाहिए, अगर हमें 4 सक्सेस चाहिए, तो जब तक हमें 4th सक्सेस नहीं मिलता है तब तक हमें हमारा ट्रायल रिपीट करना पड़ेगा. अगर हमें 3rd सक्सेस मिल रहा है तभी वो हमारा फेलियर ही होगा. क्यों फेलियर होगा? बिकॉज हमें 3rd सक्सेस नहीं चाहिए, हमें 4th सक्सेस चाहिए. आई एम अगेन रिपीट, जब हमें हमारा 1st सक्सेस, 2nd सक्सेस एंड 3rd सक्सेस मिल रहा है, ये सभी फेलियर्स है. क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कहती है, हमें 4 सक्सेस चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर कंसिडरेशन. सो जब तक हमें ये 4th वाला सक्सेस नहीं मिलता है तब तक जितने भी हमने ट्रायल किए वो सब हमारे फेलियर है. सक्सेस एंड फेलियर आर आर्बिट्ररी टर्म्स दैट आर समटाइम्स स्वैप. सो ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सक्सेस एंड फेलियर की कंडीशन कभी कभी स्वैप भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशंस. Number of trials is not fixed. This make it is negative binomial distribution. So हमें कितने बार हमारा ट्रायल रिपीट करना है ये हमें नहीं पता होता है. So that's why हम इसको नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अकॉर्डिंग टू अवर कंसिडरेशन हमें 4 सक्सेस चाहिए. So हमारा 4th सक्सेस मिलने तक हमारा ट्रायल कितनी बार रिपीट होगा ये हम नहीं कह सकते. So that's why we call them as negative binomial distribution. Now we see example. So take a standard deck of cards, shuffle them and choose a card and replace the card and repeat until you have drawn 2 aces. Means हमें एक कार्ड्स का सेट लेने का है, इसको शफल करने का है एंड एक कार्ड चूज करने का है एंड उस कार्ड को देखने का है कि कौन सा कार्ड है एंड उसको फिर से सेट ऑफ कार्ड में डाल देने का है एंड अगेन शफल एंड अगेन कार्ड निकालने का है एंड अगेन ये प्रोसेस करते रहने का है जब तक हमें 2S कार्ड नहीं मिल जाए. अगर हमें 1S कार्ड मिला है अगेन उसको भी सेम अपने सेट ऑफ कार्ड्स में डालने का एंड चेक करने का सेकेंड कार्ड. सो जब तक हमें हमारे 2S's नहीं मिलते तब तक हमें ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है. नाउ वी सी नेगेटिव बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला. So the probability of X number of repeated trials to produce R successes are satisfied is given by this formula. So here it is a formula. आप देख सकते हैं यह हमारा फॉर्मूला है. For X is equal to R, R plus 1, dot dot dot. So where R क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन अ नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. नोट दैट फॉर्मूला, इट इज अ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला. नाउ वी सी
one sum. So if the probability is a 0.40 that a child exposed to a certain disease will contain it. So what is the probability that the 10th child exposed to the disease will be the third to catch it? So हमें इस 10th चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की और देखने का है कि इसको कितना चांस है कि ये हमारा थर्ड चाइल्ड हो सकता है इस डिसीज से अफेक्टेड. नाउ वी सी सॉल्यूशन. सो इट इज आवर सॉल्यूशन. ये आ गया x is equal to 10 because we need a 10th child probability. p is equal to 0.40. r is equal to 3. ये आप देख सकते हैं. 10 child exposed to the disease will be the third to catch it. So r की वैल्यू क्या है? थर्ड मीन्स 3. अब हम फॉर्मूला देखते हैं. सो इट इज अवर फॉर्मूला एंड सिंपली अब हमें वैल्यू पुट करने की. सो यहाँ आप देख सकते हैं x की जगह 10 पुट कर दिया. यहाँ सारी जगह x की जगह हमने 10 पुट कर दिया. p की जगह 0.40. सो यहाँ आप देख सकते हैं हमने 0.40 पुट कर दिया, 0.40 पुट कर दिया. r क्या है? 3 है. सो r की जगह हमने 3 पुट कर दिया. 3 3 एंड 3. सो हमने x p r हमारे फॉर्मूला में पुट कर दिया. अब हमें इसको सॉल्व करने का. सो 0.40 का क्यूब कितना है? 0.06 एंड 1 माइनस 0.40 रेस टू 10 माइनस 3. सो 10 माइनस 3 कितना हुआ? 7 एंड 1 माइनस 0.40 कितना हुआ? 0.60. सो अब हम 0.60 का 7th लेंगे. सो वी गेट 0.03. सो ये बेसिकली क्या है? 9 2. सो 9C2 मीन्स 9 में से हमें 2 को सिलेक्ट करने का है. आई एम अगेन रिपीट, 9 में से हमें 2 को सिलेक्ट करना है. 9C2. सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ आप देख सकते हैं 9 into 8 डिवाइड बाई 2 into 1 एंड ये 0.06 एंड ये 0.03. तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? 0.0645 मीन्स हमारे 10 चाइल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारा थर्ड चाइल्ड हो सकता है डिसीज अफेक्टेड. सो इट इज अवर प्रोबेबिलिटी 0.0645. अब हम मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे फॉर अ नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल. सो बट उससे पहले हम उसके फॉर्मूला देखते हैं फॉर मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ अ मीन, it is the formula of a variance and it is the formula of our standard deviation. Now we see one sum. So वही हमने sum लिया है. आप देख सकते हैं if the probability is 0.40 that a child exposed to a certain disease will contain it, what is the mean, variance and standard deviation that the 10th child exposed to the disease will be the third to catch it. So देखते हैं solution. So ये आ गया हमारा mean एंड ये मीन का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू आर पी. सो हमें आर एंड पी की वैल्यू पुट करने के. सो आर क्या है? 3 एंड पी की वैल्यू क्या है? 0.40. सो ये आप देख सकते हैं एंड अभी सॉल्व करने का. सो म्यू की वैल्यू क्या आई? 7.5 मीन्स हमें मीन क्या मिला? 7.5. नाउ वी सी वेरिएंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अवर फॉर्मूला एंड अब हम आर एंड पी की वैल्यू यहाँ भी पुट करें. सो यहाँ आप देख सकते हैं r को रिप्लेस किया 3 से एंड p को रिप्लेस किया 10 से एंड अब हम सॉल्व करेंगे. सो सिग्मा स्क्वायर का आंसर क्या मिला? 0.27 मींस वेरिएंस कितना है हमारा? 0.27. नाउ वी सी फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. सो इट इज आवर फॉर्मूला. सो रूट ऑफ वेरिएंस. सो वेरिएंस की वैल्यू क्या है? 0.27. सो रूट ऑफ 0.27 हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं. So we get 0.52. So in this way हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर दिया है.